प्रभु यीशु मसीह में सबको जय मसीह की। आइए आज के नए सुंदर दिन में प्रभु को धन्यवाद कहें, उसके महान नाम को ऊंचा करें, उसको धन्य कहें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो आदर के योग्य है। सच में वो हमारा प्रभु महान है, जिसकी करुणा दया सदैव हम पर बनी रहती है। वचन कहता है कि वो सदैव हमारी ओर निहारता है, चौकसी करता है और हमारे शहर पना उसकी दृष्टि में सदैव बनी रहती है। यस, उस खुदावन को धन्यवाद करें जो हमें हमसे बेहतर जानता है, हमें हमसे ज़्यादा प्रेम करता है। उस खुदावन को धन्य कहते हैं आज की सुंदर सुबह में। आइए वचन से देखते हैं कि हमारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। हम देखेंगे यिर्मयाह 29 उसकी 13 आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के उम्दा वचन के लिए। प्रभु का वचन कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। हालेलुया, हालेलुया। उस महान खुदावन की स्तुति हो। प्रभु का वचन कह रहा है कि यदि हम उसे ढूंढेंगे तो हम उसको पाएंगे भी, और हम उसे जब ढूंढेंगे तो किस रीति से हम पा सकते हैं। आगे वचन कहता है क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। यानी कि हम जब अपने संपूर्ण मन से खुदावन को ढूंढेंगे, उसको पुकारेंगे, तो हमारा खुदावन हमें मिलेगा, वो हमें उत्तर देगा। वो प्रभु हमसे कहता है यदि हम संपूर्ण हृदय से खुदावन के पास जाएंगे तो हमारा प्रभु हमें उत्तर देगा। वो अपनी उपस्थिति को हमारे ऊपर प्रकट करेगा और वो दिखाएगा कि मैं हूँ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं हूँ। हम अपने संपूर्ण हृदय से कब प्रभु के पास आते हैं? हम तो मनुष्य हैं और हम जानते हैं अपना मनुष्यत्व जीवन को, हम जानते हैं कि जब तक हम पे कष्ट ना पड़े, जब तक हम पे परेशानियां ना पड़े, जब तक हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, तब तक हम अपने संपूर्ण हृदय से अपने प्रभु को नहीं ढूंढते, अपने प्रभु के पास नहीं आते। सो प्रभु का वचन हमसे कह रहा है कि जब हम संपूर्ण हृदय से प्रभु के पास आएंगे तो वो हमें मिलेगा, हम उसको पाएंगे। तो हमें ऐसे नहीं करना जैसे संसार करता है कि जब भी परेशानियां पड़ी तब प्रभु के पास आए, जब भी ज़रूरतें पड़ी तब प्रभु के पास आए, दुख पड़े, लोगों ने डांटा फटकारा, दुख हुआ, बेइज्जती हुई, लोग प्रभु के पास आए। कमी है संसार में, घर है, परिवार अच्छा नहीं है, परिवार में कलेश है, पढ़ाई में फेल हो रहे हैं, शरीर में बीमारी है, तब प्रभु के पास आए और अपने हृदय से, अपने मन से उसे ढूंढ रहे हैं। नहीं, वरन हमें और आपको ज़रूरत है कि हम जब भी प्रभु की उपस्थिति में बैठे तब हम इस संसार को एक साइड रख दें और उस समय में उस सुंदर पवित्र उपस्थिति में खुदावंत की बैठें और तब अपने संपूर्ण हृदय से प्रभु के पास जाएं। चाहे हम फिर उस समय आनंदित हों, चाहे हम फिर उस समय दुखी हों, चाहे परेशान हों। मनुष्य क्या करते हैं, संसारिक लोग क्या करते हैं, आनंद में भूल जाते हैं कि ये उनका आनंद जो है वो कहाँ से आया, ये उनका आनंद किसने दिया। वो अपने आनंद में खुदावन को भूल जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं। वो अपने आप को इंजॉय करते हैं, वो उस समय को इंजॉय करते हैं जो उनके पास होता है। लेकिन हमें और आपको प्यारो, जो हम प्रभु का भय खाने वाले लोग हैं, हमें क्या करना है, हमें अपने हर समय को प्रभु को देना है। यानी जब हम ऐसा नहीं करना कि हम पूरे दिन प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें प्रभु का भय है और प्रभु का वचन ये कहता है, नहीं, वरन जब हम चाहे दिन का 1 घंटा 2 घंटा या 1-2 पहर प्रभु की उपस्थिति में जब हम बैठते हैं तो हम अपने संपूर्ण हृदय से अपने प्रभु को पुकारें, संपूर्ण हृदय से हम अपने प्रभु को ढूंढें। कि जब हम आँख को बंद कर रहे हैं उस समय हमारे दिमाग में हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, उस समय हमारे दिमाग में हमारा प्रॉफिट नहीं चल रहा, लॉस नहीं चल रहा, हमारी पढ़ाई नहीं चल रही, हमारा कोई व्यक्ति विशेष नहीं चल रहा, उस समय हम अपने संपूर्ण हृदय को अपने प्रभु को दें और हमारा सारा केंद्र, हमारा सारा ध्यान हमारा प्रभु हो। तब हम जब प्रभु को पुकारेंगे तो वो हमारी सुनेगा। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी ज़रूरतों पर प्रभु के पास आएँ, हम अपने दुख में प्रभु के पास आएँ, वरन वो प्रभु ऐसा है कि हम उसकी उपस्थिति को महसूस करें अपने जीवन में। वो चाहता है कि हम उससे बातें करें, हम उसको पुकारें तो वो हमें सुनेगा। प्रभु का वचन कहता है हम अपने संपूर्ण हृदय से उसके पास आते हैं तो वो हमें मिलेगा, हम उसको ढूंढ पाएंगे और हम उसको पा लेंगे। और जब हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे तो सच में वो महान प्रभु है, वो अपनी उपस्थिति को हम पर प्रकट करेगा, वो अपनी इच्छाओं को हमारे लिए बताएगा, वो हमें बताएगा। भविष्यवक्ता, जो पहले के भविष्यवक्ता थे, क्या सारे कार्य उन्हीं के जीवन में हुआ करते थे? नहीं, लेकिन लोगों के कार्य भी उनके थ्रू हुआ करते थे, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति उनके ऊपर बनी रहती थी। वो जब अपने सारे ध्यान को प्रभु पर लगाते थे, संपूर्ण हृदय से प्रभु की खोज करते थे, तो प्रभु उनके जीवन में प्रकट होकर लोगों का कार्य उनके जीवन से करवाया करते थे। वो सोर्स बना करते थे जिससे लोग आशीष पाएं, वो भविष्य को बताया करते थे। सो प्रभु की इच्छा उनके जीवन से पूरी हुआ करती थी, प्रभु उनसे बातें किया करते थे। अब क्या हम और आप उनसे अलग हैं? क्या वही प्रभु हमारा परमेश्वर नहीं है जो उस समय एलिया को से बातें करता था, एलिशा से बातें करता था, जिसने मूसा को इतने बड़ा कार्य दिया था? वही प्रभु हमारा प्रभु है, वही खुदावंद हमारा परमेश्वर है, वही शक्तिशाली प्रभु वो है जिसकी हम भी इबादत करते हैं। और वो भी यही चाहता है कि वैसे ही हम भी इस्तेमाल हों लोगों के लिए। प्रभु ये चाहता है कि वो हम पर भी अपनी इच्छाओं को प्रकट करे। पर ज़रूरत क्या है?
ज़रूरत ये है कि हम अपने आप में खो जाते हैं। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हमें अपने आप में खोने की ज़रूरत नहीं है, इस संसार में खोने की ज़रूरत नहीं है, वरन जब हम अपने संपूर्ण हृदय से अपने प्रभु के पास जाएंगे और उसे ढूंढेंगे तो हम उसे पाएंगे भी, क्योंकि हमारा हृदय संपूर्ण रीति से प्रभु को ही खोजता होगा। और प्रभु भी यही चाहते हैं। इस संसार में माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा जब बड़ा हो जाए, उनकी बेटी जब समझदार हो जाए, बड़ी हो जाए, उसके पास बहुत सारे कार्य हैं बाहर के, लेकिन वो कुछ समय अपने माता पिता के साथ बिताए। माता पिता चाहते हैं कि वो कुछ समय अपने बच्चों के साथ बिताएं। हमारा प्रभु भी बिल्कुल इसी प्रकार हमें देखता है, हमारे चेहरे को देखता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कब हमसे बातें करेंगे। तो क्या हम उस थोड़े से समय को ईमानदारी के साथ प्रभु को नहीं दे सकते? हम उस ईमानदारी के साथ नहीं बैठ सकते कि यस खुदावंद, ये जो समय है ये सिर्फ तेरा है, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं कुछ नहीं सोचूंगी, वरन इस समय मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे पुकारूंगी प्रभु, सिर्फ और सिर्फ तुझे ढूंढूंगी प्रभु परमेश्वर। हमें ऐसा करने की ज़रूरत है, तभी हमारा प्रभु हमें मिलेगा। और जैसा वचन कहता है कि हम जब उसे ढूंढेंगे तो पाएंगे भी, क्योंकि हम अपने संपूर्ण हृदय से अपने प्रभु के पास आएंगे। वो प्रभु पत्थरों में नहीं मिलेगा, वो प्रभु मूर्ति में नहीं मिलेगा, वो प्रभु इस निर्जीव वस्तुओं में नहीं मिलेगा जिसमें हम उसको ढूंढते हैं, वरन वो हमारे हृदय में है। और जब हम उसे ढूंढेंगे तो पाएंगे भी। वो एटीट्यूड रखने वाला प्रभु नहीं है, वो महान प्रभु है, वो दया का सागर है, वो प्रेम का सागर है। और हम जब उसे ढूंढेंगे तो मिलेंगे। क्या आज हम ऐसे ही जो हम घर में बैठे हैं नरेंद्र मोदी से जाकर मिल सकते हैं? वो महान हस्ती है इस संसार की, और हम उससे नहीं मिल सकते, चाहे हम सच्चे हृदय से भी उसको क्यों ना ढूंढें। उसके बॉडीगार्ड हमें पीछे हटा देंगे क्योंकि हम उस लायक नहीं हैं, लेकिन प्रभु हमारा जो महान खुदावंद है हमें हर स्थिति में अपने लायक समझता है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। और सच में जब हम अपने संपूर्ण हृदय से अपने प्रभु को ढूंढेंगे तो वो हमें मिलेगा, हम उसको पाएंगे, प्रभु हमारे पास आएंगे। प्रभु को धन्यवाद करते हैं अच्छे आशीषित वचन के लिए। प्रभु का वचन हमारे जीवन में बना रहे और वैसा ही करें हम जैसा प्रभु चाहते हैं कि हम करें। आइए हम सभी लोग छोटी प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपको धन्य कहते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद खुदा आज के सुंदर उम्दा वचन के लिए मेरे प्रभु की। आप कहते हैं प्रभु कि यदि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण हृदय से मेरे पास आओगे। यस यीशु मसीह, हम अपने संपूर्ण हृदय से प्रभु आपको पुकारते हैं खुदा। हमारी सुधील है मेरे प्रभु, हमारे जीवन में खुदा आपका प्रवेश हमेशा बना रहे खुदावन, आपकी उपस्थिति हमेशा बनी रहे प्यारे खुदा। हम तेरे वचन में चले मेरे प्रभु और तेरी सुने मेरे परमेश्वर, हम तेरी सुनने वाले हो सके परमेश्वर पिता, कि जो चाहता है प्रभु वैसा हमारे जीवन से हो जाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरी योजनाएं हमारे लिए लाभ की ही हैं, हानि के लिए नहीं है मेरे प्रभु। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर। तू धन्य है, धन्य है, धन्य है प्रभु, तेरे नाम को धन्य कहते हैं मेरे प्रभु। तू महान है प्रभु, तू महान है खुदावन। हम प्रार्थना करना चाहते हैं आज के सुंदर समय के लिए खुदा, जितने हम लोग यहाँ मौजूद हैं प्रभु, हर एक पर आपका अनुग्रह भरा हाथ बना रहे खुदावन। हमारे आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंप देना चाहते हैं प्रभु, सुबह से शाम तक प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाही करें कि हम जो कार्य करते हैं आप हमारी सहायता करें, मदद करें। हम में से जितने बीमार हैं उन सभी को आप चंगाई शिफा दें मेरे प्रभु, कि हम सभी आनंद के साथ शारीरिक स्वस्थता के साथ आपको धन्य कहें खुदा। हमारे हर एक बीमारी को खुदा आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा। हर एक डिप्रेशन, हर एक चिंता यीशु के नाम से प्रभु आपके हाथ में सौंपना चाहते हैं प्रभु। सारी दिक्कत, सारी परेशानियां, हर एक कमी घटी खुदा जो आप जानते हैं खुदा, हर एक बात को प्रभु आपको ही सौंप कर खुदावन अपने मन हृदय को खुदा आपको सौंपते हैं खुदावन। हमें नम्र और दीन बनाए मेरे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि स्वर्ग का राज दीन लोगों का है मेरे खुदावन। हम वैसे ही बने मेरे प्रभु। हर एक संसारिक लोभ, लालच, खुदा, ईर्ष्या हमारे जीवन से निकल जाए मेरे प्रभु। कोई भी अहंकार हमारे जीवन में प्रवेश ना करे खुदावन। यस यीशु, आपको धन्य कहते हैं प्रभु। धन्यवाद एक बार फिर से अच्छे उम्दा वचन के लिए खुदा, अच्छे सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु, आपको धन्य कहते हैं प्रभु। आज की प्रार्थना में, आज के वचन में प्रभु आप हमारे साथ बने रहे, आपको धन्यवाद करते पिता। मांगी गई हर एक वस्तु को आपने सुना है मेरे प्रभु, और हम विश्वास करते हैं कि आप उन्हें पूरा भी करने जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस छोटी प्रार्थना को मांगते प्रभु। ज़्यादा मांगा हो तो क्षमा करना, कम मांगा हो तो अपने स्वर्गीय भंडार से खुदावंद आप पूर्ति करना पिता। सारा आदर, महिमा, जलाल खुदा अपने जीवन से आपको देकर उद्धार करता मेरे परम पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु के सामर्थी नाम से आमीन, आमीन और आमीन।